पीरियड रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार सभा रैली रोड शो ये सब अनुमान नहीं होता है। और वो सब प्रतिबंध लग गया आज 6 बजे से। अब इस तरह का कोई भी काम किया करेगा तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही साथ जो 2 लोग बाहर से प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं जहाँ के मतदाता नहीं थे, उनको भी आज 6 बजे के बाद उनको यहाँ पे अपने इस क्षेत्र में नहीं रहना है। जो मतदाता हैं वही रहेंगे। अगर वो पाए जाएंगे कोई ऐसे व्यक्ति तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे व्यक्ति इनको कोई लॉज में होटल में सब में ना रुके हों, इसके लिए भी सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। उसकी भी जाँच कर लेंगे सभी लॉज सराय होटल्स की, ताकि कोई ऐसा बाहर भी यहाँ ना रहे, इसको इंश्योर कराने के लिए। और मतदान संपन्न कराने के लिए आपको बताना चाहता हूँ सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों का पूरा टीम फॉर्मेशन हो गया, सभी के द्वारा योगदान कर लिया गया है। कल पीसीसीटी पार्टी का द्वारा भी योगदान कराया जाएगा। उसके बाद डिस्पैच किया जाएगा ईवीएम के साथ उनको। मतदान के दिन के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए निष्पक्ष और किसी भी प्रकार की घटना से रहित चुनाव स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स 293 प्रतिनिधित्व किए गए हैं। उनके साथ पुलिस पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल दिया गया है जो प्रत्येक 10 केंद्र पे। उनके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं 31 और फिर सुपर जोनल में 7। साथ ही साथ हर स्तर पे सब डिवीजन स्तर पे और जिला स्तर पे QRT भी गठित की गई है ताकि किसी प्रकार की घटना से हम लोग उसको निपट सकें। और प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्टैटिक CPF भी रहेगा जो हर प्रकार की विधि व्यवस्था और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सक्षम है। तो मैं समझता हूँ कि हम और साथ ही साथ बूथ पे भी सभी मतदान केंद्रों पे भी मूलभूत सुविधाएं और साथ ही साथ जो कोरोना के एहतियात हैं उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। तो पूर्ण व्यवस्था की गई है कि स्वच्छ चुनाव हो सके, फेयर चुनाव हो सके, किसी तरह की घटना रहित चुनाव हो सके, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और कोरोना संक्रमण के बचाव की भी तैयारी की गई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि सभी मतदाता निर्भीक होकर आएँ और अपना मतदान करें। और किसी प्रकार की कहीं भी किसी को कोई शिकायत होती है तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करें ताकि हम लोग कड़ी कार्रवाई जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कर सकें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी आदर्श आचार संहिता जो 25 तारीख को लागू हुई थी उससे प्रारंभ हो गई थी। और उसके बाद से ज़िले में विधि व्यवस्था संधारण के लिए स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स का गठन किया गया था जो निरंतर कार्य कर रही थी। साथ साथ जो बीच में प्री पोल एक्टिविटीज़ के लिए CAPF की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुई थी, उनसे भी फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और छापेमारी करवाई गई थी। इन सब कार्रवाइयों में अभी तक कुल 11,000 लीटर शराब बरामद किया गया है पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर। 25 लाख से ऊपर नगद राशि बरामद हुई है। तो 50,000 से ऊपर जो भी कैरी करते हैं वो ले जाना अभी अलाउड नहीं है आदर्श आचार संहिता में, तो उसको जब्त कर लिया गया है FST और SST टीम्स के द्वारा। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, रेड छापेमारी जो CAPF ने की है वो अभी 200 से ऊपर स्थानों पे वो हो चुकी है अब तक और आज भी वो जारी है। इसके अलावा जो चुनाव के दिन की तैयारी है उस दिन बूथ स्तर पे, थाने स्तर पे, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, अनुमंडल स्तर और ज़िला स्तर, इन सभी स्तरों पे CAPFs की डिप्लॉयमेंट रहेगी जो निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। जो बूथ को छोड़कर बाकी जगहों पे है वो भ्रमणशील रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अगर घटना होती है तो उसको हैंडल करेंगे। इसके साथ हमारे सीमावर्ती जो पॉइंट्स हैं, बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उन पे 20 स्थानों पे निरंतर 24 घंटे चेकिंग्स कई दिनों से चल रही है, वो भी CAPF के द्वारा अब करवाई जाएगी। और ज़िले के अंदर इम्पॉर्टेंट चौक चौराहों पर कुल 14 स्थानों पर वो चेकिंग की जाएगी। ये कुल तैयारी की गई है, किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एक और जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए अलग से एक DSP की प्रतिनियुक्ति हुई है मुख्यालय से, जो उसी असेंबली में भ्रमणशील रहते हुए वहाँ पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। दियारा इलाकों के लिए दियारा इलाकों के लिए जो नदी है गंगा नदी, उसके लिए SDRF की 2 टीम्स डिप्लॉय हुई हैं यहाँ पे, जो वहाँ भ्रमणशील रह के तो वहाँ पे अपना सूचना संकलन करेंगी और कोई भी स्मगल होने से कोई भी चीज़ को रोकेंगे।